ओम शांति। गुड इवनिंग। आज की डेट है 29 जून 2026 एंड हमारा टॉपिक अभी नया चालू हो रहा है। ड्रामा का राज। सबको ड्रामा समझना है कि बाबा जो कहता है मुरली में ड्रामा तो हूबहू रिपीट होगा। तो सबको ये क्वेश्चन होता है, तो क्या हर कल्प में हम यही रोल प्ले करते रहेंगे, ऐसे ही दुख दर्द उठाते रहेंगे, ऐसे ही इसमें ये सब सहना होगा क्या? ये सबका क्वेश्चन होता है। बाबा का इस बात का समझना बहुत जरूरी है। बाबा ने बहुत क्लियरली मुरली में कहा है कि ड्रामा हूबहू रिपीट होगा, मगर आत्मा जो है वो अपना पार्ट बदल सकती है। अगले कल्प में जरूरी नहीं है कि मैंने इस कल्प में प्रतिमा बेन का रोल प्ले किया है तो अगले कल्प में भी मैं वो करूंगी। नहीं, मेरे पास चॉइस होगी कि अगले कल्प में मैं कौन सा रोल प्ले करूंगी, और वो चॉइस मुझे यहीं पे मिलेगी। जब मैं कर्मातीत अवस्था पे पहुंचूंगी उस वक्त मेरे पास ये चॉइस दी जाएगी कि मुझे अगले कल्प में कौन सा रोल प्ले करना है। तो इसके लिए बाबा कहते हैं कि जो पहला फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, जो पहला इस रेस में पहुंचेगा उसको ढेर सारी चॉइसेस होंगी। जो लास्ट में पहुंचेगा उसको बचा हुआ चॉइस है, चॉइस ही नहीं होगा, बचा हुआ रोल होगा। वो होगा चांडाल का रोल। बाबा बोलता है सबसे लोएस्ट वाला रोल। चांडाल उस जमाने में, अभी का नहीं मैं बता रही हूँ, उस जमाने में चांडाल यानी जो फांसी की सजा दी जाती है तो जो फांसी चढ़ाता है मतलब रस्सी खींचता है उसको बोला जाता था। तो वो रोल बाकी रहेगा, ऐसा बाबा का कहना है। तो बाबा यही कहता है कि तुमको जितना ज्यादा फास्ट पुरुषार्थ करेंगे, अब फास्ट पुरुषार्थ करना यानी अपने कर्म जो बाकी बचे हैं उनको खत्म करना, क्रिएट नहीं करना, खत्म करना है। ये क्लियरली समझो। हमको कोई भी हमारा प्रेजेंट सिचुएशन आता है तो हम अगर अपने विकारों में आके कर्म करते हैं तो वो क्रिएट होता है। मगर हम अपने गुणों से, शक्तियों से, ज्ञान के आधार से, 16 कलाओं से जब कर्म को ये देते हैं तो फुल स्टॉप लगता है एंड हमारा कर्म भविष्य बदलता है। वो सेटलमेंट के लिए होता है। ठीक है, उसको कहते हैं कर्मातीत अवस्था। जब हम पहुंचेंगे हमारा बैलेंस नील हो जाएगा तो उसको कहेंगे कर्मातीत अवस्था। कि तभी का तभी तुम्हें जो भी करोगे उसका रिटर्न वही के वहीं पे दिखेगा तुम्हें। ठीक है, ये क्लियर है? अभी मुझे आप लोग क्वेश्चन करोगे तभी मेरे से आंसर निकलेगा। एंड कोई मैं और भी चाहती कि यहाँ पे पुराने बच्चे बहुत हैं जिनको ये समझ में आया है ड्रामा एंड आत्मा। आत्मा कैसे यहाँ पर आती है और अपना रोल बजाती है, तो वो एक कैरेक्टर प्ले कर रही होती है, वो इस ड्रामा का एक थोड़ा सा हिस्सा रहती है ना। तो वो किस तरह से हमारा रोल बदलता है, अगले कल्प के लिए कैसे चांस मिलता है। अगर पुराने बच्चे किसी ने समझा होगा तो एफर्ट लेंगे समझाने का, क्योंकि सभी का अपना एक तरीका होता है समझाने का। हो सकता है इस बारी आपका तरीका सब बाकी नए बच्चों को समझ में आए। कोई समझाना चाहेगा? बाबा की मुरली में जो पॉइंट दिए उसके ही सर। ओम शांति दीदी। हाँ जी नीलम बहन। दीदी जैसे आप मतलब बोल रहे कि ड्रामा का कैसे समझाएगी, मतलब यही आपका क्वेश्चन है ना कि ड्रामा का में जो मतलब आत्मा का जो पार्ट है वो कैसे उसको हम समझाएं, यही है ना आपका मतलब समझाने कहने का क्वेश्चन का मीनिंग? नहीं 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 जी, बाबा कहता है ड्रामा हूबहू हर कल्प में रिपीट होता है हाँ ना। जी, अगर हाँ मक्खी यहाँ से उड़ी है तो वैसे ही उड़ेगी। जाएगी। हाँ जी, अगर ये ड्रामा अगर रिपीट हो रहा है सेम, तो क्या मैं अगले कल्प में भी प्रतिमा बेन का ही रोल प्ले करूंगी? मेरे को वही रोल प्ले करना है? ये दीदी क्वेश्चन है आप सबको। दीदी आपने ये एक बार पहले भी बताया था, ये क्लास जब कराई थी तो उसमें ये बोला था
कि ऐसा नहीं है कि वही ड्रामा आप फिर से रिपीट करोगे, क्योंकि ये प्रतिमा तो एक बॉडी, अभी तो हमें एक बॉडी दिख रही है ना ये, यस। लेकिन आत्मा जो है, आत्मा तो जन्म मतलब जन्म मरण के चक्कर में आती है ना, तो ये शरीर छोड़ेगी तो कोई दूसरा लेगी, दूसरा छोड़ेगी तो तीसरा लेगी। तो ड्रामा में तो कल्प 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 आत्मा का अपना रोल है, वो अलग अलग तरीके से उसका पार्ट बजता रहेगा। आप नीलम का पार्ट भी बजा सकते हो, आपकी आत्मा नीलम का पार्ट भी बजा सकती है, नीलम प्रतिमा का पार्ट भी बजा सकती है। तो वो तो वाइस वर्सा हो सकता है, या किसी और भी उसका रूप ले सकती है। यस। ये आपने पहले भी इस तरह का जो क्लास था वो कराया था, तो उसमें ये चीज समझ में आई थी। पर दीदी मुझे एक आपको बहुत पहले जो एक वीडियो चल रहा था, उसमें आपने जो वो स्टोन एज का बताया था ना, वो स्टोन एज का मैं आपको अगर मिले टाइम तो फिर से थोड़ा बताइएगा, क्योंकि वो उसके बाद मेरे काफी संकल्प भी चल रहे थे कि स्टोन मतलब द्वापर के बाद, सॉरी, सतयुग और त्रेता के बाद जो एकदम जो रिवर्स आएगा, जो उसके बाद से आपने बताया था कि फिर से वो स्टोन एज कैसे हम पत्थर से मतलब पत्तों की खाल पहनेंगे और कैसे होगा वो सारा वाला जो आपने पूरा हिस्ट्री जो हमने पढ़ी थी, पाषाण युग और वो युग जैसे, तो वो फिर से सारा रिपीट होगा। फिर मैंने आपसे बल्कि इसके बारे में क्वेश्चन भी पूछा था कि आज के टाइम में इतनी तरक्की हुई हुई है, जैसे आज के टाइम में मेट्रो है और हम बाद में ही लेंगे नीलम बेन। हम ये हाँ वाला जो है ना, इसका हाँ, जो ये जो साइकिल है, ये टोटली अलग है इस ड्रामा से। अच्छा ठीक है। आपने ये जो आपका क्वेश्चन है, इसके बाद हम लेंगे। अच्छा, ठीक है Yes, ठीक है। ठीक है। कोई ओम और शांति। समझाना चाहेगा? ओम शांति। दीदी बहुत एक अच्छा तरह से वो बताया कहते नीलम थे, बेन ने। ओम शांति। नीलम बेन ने। हाँ जी। एक तरफ तो दीदी जैसे कहते हैं कि मैं अपना रोल खुद चूज कर रही हूँ, जैसा जैसा मैं सोचती हूँ वैसा वैसा पूरा ब्रह्मांड हमारे साथ हो जाता है ना। यस क्या यस। मैं हर कल्प में एक ही बात सोचती रहूंगी क्या? मतलब वही जैसा तो जैसा क्वेश्चन है ना। वही तो क्वेश्चन है कि अगर आपका बदल रोल अगर सकते बदल हैं। गया तो आप वही वही चीज तो नहीं सोचोगे। यही तो हाँ, समझना है हमें कि क्या वाकई में हम वही रोल करेंगे या अलग रोल प्ले करेंगे। यही क्वेश्चन है सबके लिए। हाँ। हम जैसा ठीक है। चाहें कर सकते हैं, चाहे तो हम इस रोल में आए, चाहे तो हाँ। हम बदल सकते हैं अपनी सोच से, यस पर फिर यस। भी। अपने हाँ कर्म से पहले सोच बदलोगे तो कर्म बदलेगा, कर्म बदलेगा तो तुम्हारा भविष्य बदलेगा। जी। वेरी नाइस। थैंक यू राजू भाई। यस वीना बहन। ओम शांति दीदी। नीलम ओम बहन ने शांति। अच्छे से समझाया, बोला तो समझ में आया, उनको भी करके देखते हैं, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन था बहन को। तो बाबा ने आपके थ्रू में हमको दिया, ज्ञान भी दिया और क्लैरिटी भी दिया। तो इसलिए हम लोग फुल स्टॉप रखते हैं, क्योंकि अभी हमारा पूरा एम है हमारा संकल्प के ऊपर ज्यादा तरफ से ध्यान देना, क्योंकि वही बीज है ना। तो वो चेंज करने से वैसे कैसे चाहिए वैसे हमारा पार्ट भी चेंज हो सकता है, क्योंकि आपने बोला कौन जल्दी जाते हैं उनको अच्छा पार्ट मिल सकते हैं, क्योंकि वो यस। संकल्प चेंज करने से पूरा कर्म चेंज होता है। तो वी कैन गो अर्ली एंड वी कैन चूज एज यू हैव सेलेक्टेड, यू गॉट ए चांस। यस तो यस। वैसे ही जा सकते हैं, हमारा ऊपर है। ये लाइक जैसे स्टोरी, इधर एक स्टोरी चल रहा है ये दुनिया में, साकार प्रपंच में हम लोग ऊपर से आया है। तो हमारा बाबा भी अभी साथ है संगम युग में, अभी तक नहीं था। तो पता नहीं था कैसे 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 करके हम लोग कौन सा पार्ट में रुका है पता नहीं। अभी तो इसलिए बाबा बोलते हैं संगम युग बहुत श्रेष्ठ युग करके, क्योंकि ये चेंज करने का युग है, परिवर्तन का युग है। तो नहीं तो बाबा आने का यही नहीं था। तो बाबा आया चेंज होगा ऐसा नहीं, बाबा आया क्या ज्ञान दिया वो प्रैक्टिकल में लेकर आने से हमको खुद ही पता चलेगा, क्योंकि हमारा दृष्टिकोण बदलता है और फीलिंग भी अलग ही होता है। डे बाय डे हाउ वी आर धारणा कर रहे हैं, बाबा का ज्ञान स्वरूप में लेकर आ रहे हैं, मन से थन से सब से, तो पता चलता है खुद को भी। तो ऐसे मेरा ये कहना है हम लोग चेंज कर सकते हैं, कैसे चाहिए वैसे चेंज कर सकते हैं।
ये पूरा हमारा कर्म के ऊपर रहता है और ज्ञान का क्लैरिटी के ऊपर रहता है। मेरे हिसाब से हम लोग ज्ञान के आने के बाद बहुत सारे गलत किया, तो इसलिए मे बी वी आर गॉन डाउन आई थिंक। अभी तो ज्ञान का क्लैरिटी मिलने के बाद, आपके थ्रू ज्वाइन करने के बाद फिर से हम लोग रेक्टिफाई करके करेक्शन कर रहे हैं क्या क्या गलत किया हम लोग। इसलिए बाबा ने एक समायाचन, योगदान, ये सब सिखाया करके दिखता है, क्योंकि बहुत सारे गलत किया ज्ञान के आने के बाद भी। तो करते करते हमको पता चल रहे संबंध कैसे बिगड़े हुआ संबंध अच्छा हो रहे हैं, और देखने का तरीका अच्छा हो रहे हैं। तो उसमें अति सुख बोलता है बाबा ने, महसूस होता है। तो संबंध में या दिनचर्या में खुद के किधर भी रहो, किसके साथ भी रहो, एक डिफरेंट महसूस होता है। तो किसी के ऊपर डिपेंडेंसी नहीं है अभी। तो ये चेंजेस के वजह से पता चलते हैं हम लोग चेंज कर सकता है करके। तो हम धारण करके कैसे भी चाहिए वैसे चेंज करते हैं। तो ये क्या कंपटीशन जैसे, खुद के साथ कंपटीशन करना, खुद के साथ कंपटीशन करना। वो कल ऐसे थी, मैं आज कैसे, रात सोने के टाइम यही चैलेंज हो रहे हैं आजकल। तो क्या किया कल, अभी आज क्या चेंजेस किया, तो कल आई मीन टुमारो हाउ आई हैव टू चेंज इट, like that we have to change. We can think, oh, we are going ahead, not going back, like that we can think. So ये पूरा we can change. Overall conclusion है we can change how we want. इसके पूरा आधार है ज्ञान का क्लैरिटी और धारण। वेरी नाइस, थैंक यू वीना बेन। इन शॉर्ट वेरी नाइसली यू हैव एक्सप्लेन। आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है, छोटे इसमें। दीदी एक बात और कहूँ, दीदी ओम शांति, एक बात और कहूँ। हाँ जी दीदी, जैसे अभी वीना दीदी ने बताया, ये बात बहुत टच करी कि कल मैंने मतलब सारे दिन की आज की चेकिंग, मतलब जैसे बाबा उन्होंने बताया, जैसे कह लो कि जो पोता मेल, जैसे बाबा कहते हैं कि पोता मेल दो मुझे, तो एक तरह से उन्होंने बड़ा अच्छा बताया और मुझे बड़ा टच किया कि कल मैं क्या थी, आज दिन भर में मैंने अपने ऊपर में क्या ऑब्जर्व करके क्या चेंज करने का प्लान किया और कल के लिए मेरे लिए क्या टारगेट होगा। मतलब ये उन्होंने एक बहुत अच्छा क्लैरिफाई कर दिया। नहीं तो पोता मेल में हम यही कर दिया करते थे, बाबा सारा दिन में मैंने ऐसे कर लिया, इतना टाइम याद किया, इधर इधर भी आज संकल्प गया, उधर गया, इस तरह से करते थे। लेकिन अभी जो उन्होंने बताया, ये मुझे बहुत अच्छा लगा कि उन्होंने अपने लिए बताया कि कल मैंने, अगर मैंने कहा था कि कल मैंने झूठ नहीं बोलना, चलो, या मैंने किसी को तंग नहीं करना या किसी को अपशब्द नहीं कहना, तो आज दिन भर में मैंने क्या किया कि क्या अपशब्द या नहीं किया, उसके ऊपर कितनी अटेंशन रखी। मतलब इनडायरेक्टली यही मीनिंग हुआ ना उनका, कि यही उन्होंने अपने ऑब्जर्व किया ना कि आज के दिन में मेरा दिन कैसे गया। तो दीदी ये वाकई में बहुत अच्छा पॉइंट उन्होंने बताया है। थैंक यू वीना जी, थैंक यू। ओम शांति दीदी। देखा, यही कहती हूँ कि किसको क्या पॉइंट टच करेगा ना, उनकी ग्रोथ के लिए तुम किस तरह से योगदान दोगे। वंडरफुल वीना बहन, यू आर ब्लेस्ड। नीला बहन को आपने एक राह दिखाई। थैंक यू दीदी। एक्चुअली ये पूरा क्रेडिट आपको होता है, क्योंकि पहले हमको भी पोता मेल क्या है करके पता ही नहीं था। मेरा सेशन जा रही थी, एक दिन भी नहीं लिखती थी, पता ही नहीं है क्या है एक्चुअल, क्या है, कैसे बाबा के साथ बैठना कैसे है, ये सब आपके थ्रू में पता चला, नहीं तो कुछ भी नहीं था। तो पूरा क्रेडिट आपको जाता है। मैं बस उतना है। थैंक यू बाबा, थैंक यू सो मच। सेल्फ प्रोग्रेस का एक चैप्टर नया खुला। यस, थैंक यू नीलम। यस, और कोई एफर्ट लेना चाहेगा समझाने के लिए ड्रामा एंड किस तरह से कर्मातीत अवस्था पे पहुंचना है, कुछ अपने खुद के अनुभव लेकर, ताकि किसी और को समझ में आए कि कैसे हमको फुल स्टॉप लगाना है, कैसे कर्मातीत अवस्था पे पहुंचना है, एंड कैसे हमारा रोल बदलेगा। मुरली का ऐसा कौन सा पॉइंट है जहाँ बाबा ये बता रहे हैं कि ड्रामा हुबहू रिपीट होगा, मगर तुम्हारे पास चांस है अगले कल्प में दूसरा रोल प्ले करने का। तो एक एग्जाम्पल के तौर पे बाबा बताता है किसी का,
एग्जाम्पल देके। यस मोनी बहन। जी, ओम शांति दीदी। यहाँ भी ऐसा ही था। ड्रामा की समझ जब तक नहीं थी, सो ड्रामा आपसे भी समझा था और कुछ बाबा से ही क्वेश्चंस रखती थी, जहाँ पे पहले क्लासेस मैंने आपकी नहीं की थी, तो मेरे पास बहुत सारा ये नहीं था। लेकिन आप जब जब बाद में क्लासेस कर रही थी तो वो पॉइंट आती थी, तो वहां से वो पॉइंट ले रही थी। और जैसा आपने अभी अभी शेयर किया कि बातें ड्रामा हूबहू रिपीट होता है, बाबा कहते हैं, तो सिचुएशन सेम सेम आएंगी और अभी भी आएंगी। इसी इसी जन्म में जैसे मेरे इस रोल में ही अभी कुछ दिन पहले जो सिचुएशन थी, वो सिचुएशन फिर रिपीट हुई मेरे सामने। और वो अब जो मेरे साथ हुआ वो मेरी बेटी के साथ रिपीट हुआ। तो उस समय जो चीजें मैंने रियलाइज की थी, अभी वो प्रेजेंट कर्मा में मैंने वो इम्प्लीमेंट की। तो शक्ति खुद को भी देखा, बेटी को भी देखा। जो मैं कमजोर समझती थी खुद को कि ये ऐसा ही होगा क्या, ये कहानी, ये स्टोरी मेरे साथ ऐसी ही होगी क्या, बाबा के पास रखा था क्वेश्चन। तो जिस तरह से आपने पहले तो क्लियर समझ दी मिलने के बाद, वो टूटा भ्रम कि क्या है कर्म बंधन, क्या है अभी का कर्म, तो और कैसे है रिश्ते, कैसा चलाना है, क्या है पवित्रता। तो वो सारी कंसेप्ट जब क्लियर हुई तो यहाँ प्रेजेंट कर्मा चेंज हो गया, देखने का नजरिया चेंज हो गया और वो पावर को इम्प्लीमेंट हुई। इम्प्लीमेंटेशन से अब ये पावर है कि आई चॉइस माई रोल फॉर नेक्स्ट बर्थ। इवन नेक्स्ट कहूँ नेक्स्ट पल के लिए भी ये मोनी नहीं रहेगी जो इस पल में मोनी है। अभी अभी अगर वो चेज आई तो शक्ति से भरी हुई अगली पल के लिए है। तो एक एक पल में मेरा स्टोरी रचा जा रहा है, मेरा अगले पल की तैयारी हो रही है। ये कॉन्फिडेंस है और ये चीज अब मुझे समझ में आ रही है कि ये रोल मैं चेंज कर सकती हूँ। ये बातें इसी बर्थ के इसी जन्म में वो उसका अनुभव मैं ले रही हूँ, अभी अभी ले रही हूँ, जो पास्ट एक्सपीरियंस पर से, पास्ट स्टोरी पर से। तो यहाँ जब हो सकता है तो पूरे कल्प के लिए तो वही रिकॉर्डिंग। और अगर हम साइंटिफिकली भाषा में भी कहें, जैसे शुरुआत में कहा नीलम बहन ने भी, ये बॉडी होने की है, सोल तो अलग अलग नाम से आएगी, अलग अलग नाम होंगे, बस उसकी रिकॉर्डिंग अभी हो रही है। न्यूरो पाथवेज मेरे बन रहे हैं और उसी न्यूरो पाथवे से मेरे कर्मातीत अवस्था तक को सेटल कर रही हूँ। कहाँ कहाँ क्या क्या बाबा एकदम अभी वो परख शक्ति से, या कहूँ वो इंस्टेंट कनेक्शन से बाबा के तुरंत अंदर आता है, यहाँ ये सेवा है, ये यहाँ पिछला है, वो बुद्धि को टच होता है और वहाँ वो सेटल कर लेते हैं। वहाँ अब वो गुण शक्तियों से होता है, प्यार से होता है, पवित्रता से होता है, किसी दोष दृष्टि से नहीं होता है। पहले ये गलत ये सही इसमें फंसते थे, माना देवान में फंसते थे, लेकिन अब वो उससे परे होके बाबा की नजरों से, बाबा कैसे सोचता, बाबा कैसे करता, ये करके हम उसे किए जा रहे हैं और शक्ति भी बाबा दे रहा है। और ये कर्मा सेटल भी हो रहे हैं। तो नेक्स्ट कर्मा हम नए बना नहीं रहे हैं वैसे कर्म बंधन पहले जैसे विकारों के आधार पर, अब ये शक्तियों के आधार पर न्यू, उसकी खुशी भी अभी ही महसूस हो रही है और अगले पल के लिए रोल भी निश्चित है। और जहाँ तक मैं ये करूंगी, अब लगेगा बाबा जिस समय मेरा समय होगा, मेरी चॉइस होगी, फुल कर्मातीत को जी लूंगी, तो वहाँ मेरे सामने यूनिवर्स, बाबा सब वो परोसेगा, कुदरत मुझे परोसेगी, डेफिनेटली परोसेगी। और फिर उस समय मैं फिक्स करूंगी अपनी चॉइस अनुसार, अपनी एलिजिबिलिटी अनुसार मुझे मिलेगा। एलिजिबिलिटी भी होनी चाहिए वहाँ। वेरी नाइस। ये बहुत क्लैरिटी नहीं हुई मुझे, थोड़ा इसको और एक्सप्लेन कर दो। हाँ जी, करेंगे। ये मोनी बहन ने अपना अनुभव बताया है कि किस तरह से उन्हें समझा है। ठीक है, मैं बाद में लूंगी ही। तो बहुत अच्छे से उन्होंने बताया कि किस तरह से उनका जो जीवन में उतार चढ़ाव आया है, उन उतार चढ़ाव को फेस करना है, फुल स्टॉप लगाना है, नए कर्मों को जन्म देना है। नए कर्म जो जन्म होंगे उनका जन्म पवित्रता के साथ होगा, प्योरिटी के साथ में। वंडरफुल, वेरी नाइस, थैंक यू मोनी बहन।